भी बात है, यहाँ पे तो आजकल हर ड्राइवर के पास टेलीफोन है, हर बंदे के पास मोबाइल फोन है। वो वजीर आला एक सूबे के, वो जहाँ गाड़ी रोकते वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी हो जाती। हरीपुर में उनकी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है, एबटाबाद में उनकी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है। वो उमर अयूब साहब के घर जा सकते थे रास्ते में, और उमर अयूब साहब हरीपुर में मौजूद भी थे। गंडापुर साहब जो है वो शांगला के अंदर उनकी पार्टी इलेक्शन जीती हुई है, उनकी पार्टी पूरे स्वात के अंदर इलेक्शन जीती हुई है। तो वो कहीं पे भी रुक सकते थे, टेलीफोन पे राब्ता कर सकते थे, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे, लेकिन ये सारा कुछ उन्होंने नहीं किया। इसकी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। एक कहानी अपने रात भर छुपने की और फिर केपी असेंबली पहुंचने की, वापसी के सफर की जो कहानी सुनाई है, क्या पार्टी उस पर यकीन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये इत्तेफाक से जिस इलाके से गए हैं, ये हरीपुर का इलाका था। और ये भी मैं कहता चलूं कि जैसे ही इनके ऊपर रेड हुआ था, मतलब पहले तो बात अलमिया ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस वो किस कानून के तहत अंदर गई, उन्होंने तोड़ फोड़ क्यों की। दूसरी अहम बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर के पीछे इस तरह जाना और उसको अरेस्ट करने की कोशिश करना, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। उसके फौरन बाद पुलिस जो है वो मेरे घर आई, मेरे घर के अंदर इन्होंने रेड किया, ना कोई वारंट ना कोई चीज। लीडर ऑफ की ऑपोजिशन के घर पे ये रेड हो रहा है। कौन सी डेमोक्रेसी में होता है कि जी हाँ कोई मेहमान है, मेरी वाइफ से मेरी सिस्टर वहां पे थी, नमाज पढ़ रहे थे, वो कहते हैं कि जी हम लोग आए हैं यहाँ पे ढूंढने के लिए, उमर अयूब खान है यहाँ पे। और भैया आप किसको ढूंढ रहे हो, आप किसके तहत ढूंढ रहे हो? मेरी बेल्स इंटैक्ट है, आपके पास वारंट नहीं है। मुनक़ता हुआ तब से लेकर चले, हो सकता है अगले 2-3 घंटे वो ऐसे वक्त ऐसी जगह पर छुपे हों, जैसे वो कहते हैं कि टंकी की छत पे वो छुप गए, या वो जो एक चौकी बनाई गई होती है। लेकिन उसके बाद जब फिर उनको निकलने का मौका मिला, कोई उनको फोन दस्तयाब नहीं हुआ जिससे वो आपसे या किसी और पार्टी से या मेंबर से या अपने भाई से रब्ता करते। 24 घंटे तक, बल्कि 28 घंटे तक उन्होंने किसी से रब्ता ही नहीं किया। असदुल्ला साहब बहुत अक्लमंदी की जब तक वो अपने ठिकाने पे नहीं पहुंचे। आपको मतलब साथियों को जो ये पूछ रहे हैं, उन्होंने इन चीजों से वो गुजरे नहीं है, इमीडिएटली ट्रेस हो जाते हैं फोन। हम तो रुपोश रहे हैं ना, हमें मालूम है क्या कुछ करना होता है, क्या कुछ नहीं करना होता। एक चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर तो वो अली अमीन के पीछे चल रहे हैं तो शायद वो मायूस हो जाए, लेकिन अगर वो इमरान खान के पीछे चल रहे हैं और उसके नजरिए के साथ खड़े हैं तो ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। यानी कोई दिन ऐसा तो कोई दिन ऐसा, ये चीज़ें तो होती रहती हैं। अगर किसी नज़रिए के साथ खड़े हुए कारकुन हैं तो फिर उनके लिए मायूसी की गुंजाइश नहीं है जब तक कि वो अपने मकसद को हासिल ना करें। लेकिन अगर वो एक नज़रिए के साथ नहीं खड़े हुए, शख्सियात के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर आपके पास गुंजाइश है कि आप मायूस भी हो सकते हैं। ये एक सारी एपिसोड है और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आज एक नई एपिसोड हुई है। लेट्स सी कि इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं। अब तक तुझे उम्मीद है, बुतों से तुझे उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही और काफरी क्या है।